हेलो एवरीवन, दिस इज मंजीत यूपीएससी। आज हम डिस्कस करेंगे कि बिगिनर्स को कैसी अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए ताकि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाएँ। ये माई क्रेडेंशियल्स, आई गॉट रैंक 1 इन एथिक टेस्ट सीरीज। देन नेक्स्ट है यूट्यूब पे कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले आता है कि सर यूट्यूब से पढ़ें या कोचिंग लें। यूट्यूब क्या है? एक मार्केटिंग रिसोर्स है। मतलब आपको अगर कहीं पर मार्केटिंग करते हो आपको पैसे देने पड़ते हैं, बट यूट्यूब में फ्री में मार्केटिंग होती है। जैसे किसी कोचिंग सेंटर में अप्लाई करते हैं तो डेमो वीडियो मांगते हैं, तो यूट्यूब से डेमो वीडियो भेज सकते हैं। तो यूट्यूब पे 100% कंटेंट है नहीं है इसके बारे में कोई फिक्स नहीं है। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं मतलब यूट्यूब के ऊपर। तो अपना फ्री में कंटेंट कोई नहीं बांटेगा यूट्यूब पर। कुछ एक टीचर्स हैं जो बांट सकते हैं, बस उन्होंने भी 80% बांटा है, 60% 70% डिस्कस किया, 100% कहीं पर भी नहीं है। ये मैं लिख के दे सकता हूँ। देन कोचिंग में क्या आता है कि आप पेमेंट दे रहे हो वहाँ पर, तो उनका प्रॉफिट ओरिएंटेड इंडस्ट्री चलती हैं कोचिंग की, तो वो अपना बेस्ट देती हैं। बट सेल्फ स्टडी में क्या है? सेल्फ स्टडी में आपके घर में अगर ऑलरेडी किसी का सिलेक्शन हो चुका है, आपको कोई अच्छा फ्रेंड है जो आपको गाइड कर दे, बट ये है कि वो आपको गाइड तो कर देगा, बट फिर भी आपको किसी न किसी मेंटोर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से ये है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो कोचिंग ले लीजिए, क्योंकि आपका एक वो बन जाएगा, डिसिप्लिन बन जाएगा। कोचिंग लेना है फिर सेल्फ स्टडी का, तो वो आपकी प्रिपरेशंस को 8 टाइम्स क्या कर देता है, ईजी कर देता है। तो कोचिंग मस्ट तो नहीं बोलूँगा, बट शुड टेक, आपको लेनी चाहिए। सेल्फ स्टडी तब है या आपके पास खाने के भी पैसे नहीं हैं या आप काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में, तब आप कर सकते हो। तो कैसे करनी है? आप अपने जो रिसोर्सेज मैं बताऊंगा उनको फॉलो कीजिए। तो कोचिंग में क्या होता है कि फीड बाय स्पून कि खाना बनाया बनाया मिलेगा आपको, आपके मुंह में डाला जाएगा। अप्रिशिएट ऑलवेज मैं आप इसको अप्रिशिएट करूँगा, और आपके जो प्रोसेस है सिलेक्शन का उसको ईजी बना देता है और आपकी हेडेक भी कम कर देता है। तो सेल्फ स्टडी में डिलेमा रहता है, मैं राइट पढ़ रहा हूँ नहीं पढ़ रहा हूँ, राइट रिसोर्सेज समझ में भी नहीं आता। कई बार आप ह्यूमैनिटेरी बैकग्राउंड के नहीं हो और एक अच्छे टीचर जो लास्ट 5 ईयर एटलीस्ट 7 ईयर से पढ़ा रहे हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ा पाए, उनको पता है कि बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम आती है। तो सेल्फ स्टडी में डिलेमा रहता है कि अगर आप आइसोलेशन में प्रिपेयर नहीं करते हो कि मैं अकेला पढ़ रहा हूँ, तो वो एक बेस्ट अप्रोच नहीं है। बट ये नहीं है कि इसे आप सिलेक्शन ले सकते हो आपकी अगर विल पावर अच्छी है, बट वो आपका अटैम्प्ट बढ़ा देगी। आपकी 1 मंथ की सैलरी के इक्वल भी नहीं होगी आपकी जो कोचिंग की फ़ीस है, और आपके 2-3 साल एक्स्ट्रा लग जाएंगे जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में चले जाओगे। तो कोचिंग लीजिए अगर आपके पास पैसे हैं। मेरा मोटिव यही है नहीं कि मतलब मेरे से कहीं से भी लीजिए, आप मेरी ऐप से ना छोड़ के कहीं से भी लीजिए, बट कोचिंग ले लो। सजेशन यही है कि इफ पॉसिबल टेक कोचिंग, अदरवाइज नो अटैम्प्ट मोर अटैम्प्ट विल टेक एंड फ्रस्ट्रेशन फ्रॉम प्रिपरेशंस। तो ये है कि एक बार ही ले लो कोचिंग अच्छे से, और उसके बाद सेल्फ स्टडी कर सकते हो। तो ये बेस्ट अप्रोच रहेगी। तो जो बुक्स है ना यूपीएससी की मैं अभी बता रहा हूँ, वो अनेबल टू अंडरस्टैंड है बाय देमसेल्फ, खुद नहीं समझ सकते आप उस चीज़ को। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको किसी मेंटोर की या टीचर की जरूरत पड़ेगी, या उसको जो समझ में नहीं आ रहा उसको यूट्यूब पे देख लो। देन नोट में लिखिए एक बात, जितना पढ़ना इक्वली है उतना इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। देखो पॉलिटिक की मार्केट में 10 बुक्स हैं, आप 10 के 10 नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ एक पढ़नी है, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। तो ये है बेस्ट अप्रोच, ठीक है। तो सारी बुक्स नहीं लेनी है, तो एक ऑथेंटिक बुक जैसे लक्ष्मीकांत चलती है पॉलिटी की, उसको रिवाइज कीजिए। जो टर्मिनोलॉजी समझ में आती है उसको गूगल कर लीजिए। देन हिंदी वर्सेस इंग्लिश मीडियम, आप हो सकते कि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हिंदी में ही तैयारी कीजिए, इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से तो इंग्लिश में प्रिपरेशन कीजिए। क्यों? क्योंकि हिंदी में स्टेट पीसीएस में तो सिलेक्शन होता है, लेकिन यूपीएससी में इसका चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि नेशनल लेवल की सर्विस है। आपको तमिलनाडु नॉर्थ ईस्ट में आपको डिप्लॉय कर दिया गया, तो आपको वहाँ इंग्लिश आनी मस्ट है। तो इंग्लिश का क्वालिफाइंग पेपर भी होता है। तो मैं कहूँगा कि आप इंग्लिश में प्रिपरेशन कीजिए, या हिंदी का बैकग्राउंड भी है तो। और आप हिंदी का बैकग्राउंड तो इंग्लिश में वहाँ से कोचिंग लें जहाँ हिंदी में बताया जाता है, क्योंकि आपको इंग्लिश में फिर वहाँ समझ नहीं आएगा। तो मेरा सबसे प्रेफरेंस रहेगा कि इंग्लिश में तैयारी कीजिए, और अपने एक यूट्यूब चैनल पे जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी वीडियो देखिए। तो ये समझिए कि वो टीचर कैसा पढ़ा रहा है, आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा तो उसी टीचर से लीजिए। अगर कोई रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है बट उसका आपके समझ में नहीं आ रहा, वो इंग्लिश में पढ़ा रहा, आपकी इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग कम है, तो वहाँ पे फीस भी ज़्यादा होगी, तो आप वहाँ से स्किप कर सकते हैं। इतने बहुत सारे अब कोचिंग सेंटर ओपन हो गए, मेरा भी कोचिंग सेंटर है, वहाँ से पढ़िए जहाँ से आपको समझ में आता है। इंग्लिश में कंटेंट और हिंदी में बता रहा तो आई थिंक वो बेस्ट है। आपको समझ में आना है, ना कि आपको एक यहाँ पर ट्रू कॉलर वगैरह
कालो टेंड वाला नहीं बनाया जा रहा, आपको ब्यूरोक्रेट बनाया जा रहा। तो आपको समझ में आना चाहिए करिकुलम एक्टिविटी को। कोचिंग का सिलेक्शन कैसे लें कि कहाँ से लें, जो आपको समझ में आए। सी डेमो एट यूट्यूब, अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छा लग रहा है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। देन अब स्टार्ट करते हैं कि प्रिपरेशन कैसे की जाए। सबसे पहले मोस्ट स्टैटिक पोर्शन है जनरल स्टडीज़ 1 के अंदर। पहला पेपर होता है, ये आपका सेकंड पेपर होता है मॉर्निंग में, पहला पेपर ऐसे का होता है। हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री स्टैटिक है। हिस्ट्री में करंट ओरिएंटेड चीज़ें काफ़ी कम पूछी जाती हैं, उनका सोसाइटी में रिलीवेंस होता है। सबसे पहले एंशिएंट कहाँ से पढ़े, ओल्ड एनसीईआरटी है, कोचिंग नोट्स ओल्ड एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए। कोचिंग नेक्स्ट हो किसी इंस्टीट्यूट के, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट को, जो आपको समझ में आते हो। कोचिंग नोट्स भी ऐसे कि आपको समझ में नहीं आए लेकिन पीडीएफ में हो। हैंड रिटन नोट्स आपको समझ में नहीं आएंगे, वहाँ पर कुछ स्किप भी हो सकता है और वो अच्छे नहीं रहते हैंड रिटन नोट्स। तो आप हमेशा पीडीएफ में नोट्स पढ़िए, प्रिंट निकलवाइए उनका, और ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ते हैं वो ज़्यादा बेटर है। न्यू एनसीईआरटी में कंटेंट कम है थोड़ा सा, लेकिन यूपीएससी की रिलीवेंस आज भी ओल्ड एनसीईआरटी ही है। मिडाइवल में भी ओल्ड एनसीईआरटी आती है, उसको ही 2-3 टाइम्स रिवीजन करिए रादर देन न्यू। तो न्यू पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको, अगर ओल्ड कर दी तो इतनी डिटेल में लिखी हुई है वो बेस्ट है। या फिर किसी कोचिंग सेंटर के नोट्स आपको अच्छे लगते हो, ईजी टू रीड हो, सिंपल लैंग्वेज हो, तो वो बेस्ट है। उनसे पीडीएफ निकलवा के, प्रिंट निकलवा के पढ़ सकते हो। देन इंडियन नेशनल मूवमेंट, मॉडर्न इंडिया, स्पेक्ट्रम एक बुक है, वो नोट्स हैं किसी आईएएस के, तो वो समझ में नहीं आएगी। उससे पहले आप क्या करोगे, जो समझ में टर्मिनोलॉजी नहीं आ रही उसको गूगल करके आप समझ सकते हो। या फिर कोचिंग से आपको समझ में यहीं से पढ़ाते हैं, या फिर आप मरुनाल सर के लेक्चर भी देख सकते हो, वहाँ पर पढ़ाते हैं, एक टीचर हैं, बट वो भी 100% कवर नहीं करते। वो जो मरुनाल सर के लेक्चर हैं वो आपकी यूपीएससी के सिलेबस में जो भी लगा लो, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, वो 40% कवर करते हैं। 60% तो उनका भी डाटा नहीं पड़ा हुआ यूट्यूब के अंदर, ये कोई नहीं बताएगा आपको। जो 40% पड़ा हुआ डाटा वो ठीक है, बट 60% जो आपका बच गया वो कहाँ से पढ़ोगे आप? वो तो उन्होंने मार्केटिंग कर दी, अपने मिलियन सब्सक्राइबर बढ़ा लिए। बट जो 60% कंटेंट रहेगा, बच्चे ये 40% प्रिपरेशन करके चले जाते हैं कि जानते हैं, उनका नहीं होता सिलेक्शन। उनको बाद में समझ में आती हैं चीज़ें कि आपको 100% कंटेंट मिलना एक पर्टिकुलर प्लेस पे काफ़ी मुश्किल है। मैं सोच रहा हूँ प्रोवाइड करने की, आई विल गिव माई बेस्ट। तो इसीलिए बोलता हूँ कि कोचिंग लीजिए, नहीं तो आपके 2-3 साल लग जाएंगे, आप स्ट्रेस में आ जाओगे। 1 महीने की सैलरी भी नहीं है आपकी वो कोचिंग की फीस। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस है, सबसे पहले आप एनसीईआरटी आती है न्यू, वो वाली वही कर लो, और उसके साथ किसी एन इंस्टीट्यूट के नोट्स पीडीएफ में मिलेंगे, बस 30 पेजेस के होते हैं ऑलमोस्ट, तो वो कर सकते हो वहाँ से। देन जियोग्राफी में होता है इंडिया एंड वर्ल्ड। सबसे पहले जो फिजिकल जियोग्राफी है 11th की एनसीईआरटी है, या फिर किसी कोचिंग सेंटर के नोट्स हैं उनसे देख लीजिए। ह्यूमन जियोग्राफी की एनसीईआरटी है, या उस कोचिंग सेंटर के नोट्स हैं वहाँ से देख लीजिए। प्री में क्वेश्चन आते हैं फिजिकल जियोग्राफी से, करंट में ह्यूमन जियोग्राफी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका भी रिलीवेंस है। बट फिजिकल जियोग्राफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडिया की स्पेशली। तो किसी भी इंस्टीट्यूट के हैंड रिटन नोट्स नहीं लेने हैं आपको, सिर्फ पीडीएफ को डाउनलोड करके पीडीएफ से पढ़ना है। क्योंकि पीडीएफ में क्या आते हैं कि टीचर अपने नोट्स को स्कैन करते हैं कि पीडीएफ में क्या, कहाँ पर क्या चीज़ें अरेंज करनी है, तो पीडीएफ बेस्ट रहती है, उसकी प्रिंट डाउन करके पढ़ सकते हैं। या किसी कोचिंग सेंटर आपने ज्वाइन करके तो वहाँ से हो जाएंगी। देन वर्ल्ड जियोग्राफी एनी इंस्टीट्यूट्स के नोट्स ले सकते हो आप, पीडीएफ फॉर्मेट में हो, और उनका प्रिंट निकलवा के वहाँ से पढ़ लो, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं। अगर पैसे हैं तो आप कोचिंग लीजिए। देन एटलस लिए, ऑक्सफोर्ड की ले लो या कोई अदर ले लो, उसमें मैप्स वगैरह देखने होते हैं, ये लेनी है आपको जियोग्राफी के लिए। देन सोसाइटी के लिए करंट ओरिएंटेड चीज़ें आती हैं, आपको स्किप कर सकते हो। अगर आपको पढ़ना है कि सर नहीं मुझे पढ़ना, तो 11th-12th की एनसीईआरटी इज़ मोर देन एनफ। आर्ट एंड कल्चर में भी 11th की एनसीईआरटी एक बुकलेट, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हो। नितिन सिंघानिया के सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ने, सिलेक्टेड चैप्टर में मीन्स मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बताऊंगा, उसमें बताऊंगा कि ये पढ़ने हैं, ये इजी हैं, इसको आप स्किप कर सकते हो। तो सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ने हैं, उसमें से प्रीवियस ईयर पेपर देख लो कि जहाँ से जो पूछा हुआ है वो पढ़ लो, अदरवाइज आप तो दूसरे जो अननेसेसरी चीज़ें उनको स्किप कर सकते हो। देन जनरल स्टडीज़ 2 पेपर 2, इसमें सबसे एक बेस्ट बुक आती है एम लक्ष्मीकांत की, इसको सभी पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये मस्ट है। तो आपको एम लक्ष्मीकांत पढ़नी है। उसके बाद डीडी बसु नहीं पढ़नी, इसकी लैंग्वेज टफ है, इसको स्किप करो, इसको कोई नहीं पढ़ता, नेट पे देखते हैं, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मोर देन एनफ है। और जो करंट में चीज़ें चली हुई है उनसे क्वेश्चन आते हैं, ये स्टैटिक के लिए है, जो करंट है मंथली मैगजीन से कवर हो जाएंगे। आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस में कहाँ से पढ़ेंगे, स्टैटिक है, जो ट्रीटीज वगैरह एक्ट हैं वो किसी भी कोचिंग सेंटर की मंथली में स्टैटिक बुक्स में जो पीडीएफ में उसके प्रिंट आउट निकलवा ले, या कोचिंग सेंटर में हो जाती हैं। इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, जो करंट ओरिएंटेड चीज़ें ही पूछी जाती हैं आईआर की में भी। मोस्टली 90% करंट ओरिएंटेड ही प्रिपरेशन होती है आईआर की।
फिर है गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस है, ये एनी इंस्टीट्यूट नोट। गवर्नेंस में क्या होता है कि सेकंड ARC की रिपोर्ट है। सोशल जस्टिस में क्या आएगा कि जो हो रहा है न्यूज़पेपर ओरिएंटेड है, ये करंट अफेयर से ही आएंगे। तो इसमें 40% करंट अफेयर आता है, 60% स्टैटिक का रहेगा थोड़ा बहुत, 50-50 5% प्लस माइनस लगा सकते हैं, तो 50-50 लगा लो आप इनका। तो जनरल स्टडी में आपको M लक्ष्मीकांत और मंथली मैगजीन के ऊपर फोकस करना है। गवर्नेंस सोशल जस्टिस के लिए किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स ले लीजिए ताकि आपको स्टैटिक लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। वरना मंथली मैगजीन में थोड़ा हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड भी दिखाया जाता है। तो जनरल स्टडीज़ 3 है, ये आप कह सकते हैं 90% करंट ओरिएंटेड ही पेपर है, तो ये मंथली मैगजीन से हो जाता है। लेकिन स्टैटिक के बिना करंट ओरिएंटेड चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो सबसे पहले आपने इकोनॉमिक्स कहाँ से पढ़नी है, मरुनाल सर की 33 वीडियो देखनी है फर्स्ट, उनसे कवर हो जाएगा आपका 30% इकोनॉमिक्स का सिलेबस कवर। उसके बाद आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने भी अभी डालना स्टार्ट करूँगा, तो वो 30 या 40% सिलेबस है। बट इससे अच्छा कि आप किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स खरीद के उसको रिवीजन कर लिए, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट हो, या आप ओनली IAS के भी अच्छे नोट्स हैं, ओनली इकोनॉमिक्स के, वो भी पढ़ सकते हो, या मेरी यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हो, वहाँ भी मैंने कुछ लेक्चर डाले हुए हैं। अगर मैं किसी जैसे आप आगे बताऊँगा, एक फैक्ट है UPSC का, एग्रीकल्चर भी क्या है कि किसी भी इंस्टीट्यूट के बुकलेट ले लीजिए, 30 पेज में कंप्लीट हो जाते हैं। इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सबसे बेस्ट बुक है शंकर IAS की, पहले ग्रीन कलर की थी, अब रेड कलर की आती है। ये स्टैटिक के लिए ठीक है, बट डायनामिक के लिए करंट अफेयर। लेकिन क्वेश्चंस कैसे आएंगे, करंट अफेयर स्टैटिक के साथ आपको लिखना होगा, तो प्रीलिम्स में आ जाती हैं स्टैटिक रिलेटेड चीज़ें। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर ही है ये GS3 का पेपर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या है कि जो टर्मिनोलॉजी दी हुई है ना सिलेबस में, तो उनको सर्च कर लीजिए गूगल पर, और मंथली मैगजीन से हो जाएगा। तो मोस्टली पेपर आता है मंथली मैगजीन से ही, जो अगर आगे स्टैटिक से आ गया तो उसमें से किसी को आता ही नहीं है, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन 11th-12th लेवल का हाई आ गया था, तो जो बायो के बच्चे उनसे भी नहीं होता है, क्योंकि वो भूल गए होते हैं, आफ्टर लंबा टाइम हो जाता है कि रिवीजन करें। देन सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, तो IPS अशोक कुमार उनकी बुक है, स्टैटिक पोर्शन के लिए वो सही है। और क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से, तो क्वेश्चंस करंट अफेयर से आते हैं, तो करंट अफेयर की मैगजीन से कंप्लीट हो जाते हैं, तो करंट अफेयर की मैगजीन भी पढ़ लीजिए, और स्टैटिक एक जगह पे हो तो आप ये बुक पढ़ सकते हो। तो जनरल स्टडीज़ में क्या करना है, एथिक्स का मीन्स व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग एट सोसाइटी लेवल, इंटीग्रिटी सबका साथ सबका विकास, एप्टीट्यूड मतलब वे ऑफ थिंकिंग, हम क्या सोचते हैं रिगार्डिंग अदर्स। तो यूट्यूब चैनल है मंजीत UPSC, ये मेरा चैनल है, इसमें मैंने 100% सिलेबस कवर कर रखा है। प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में एथिक्स में आपको सभी लेक्चर मिल जाएंगे, आपको शॉर्ट्स वीडियो भी मिलेंगी इसकी, एंड लॉन्ग वीडियो भी मिलेगी, अलग अलग सेक्शन है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैंने 100% सिलेबस कवर किया है, और एटलीस्ट 5 to 6 रिसोर्सेज से लिया, जितनी भी बुक्स हैं, जितने भी कोचिंग सेंटर के नोट्स हैं, जहाँ जहाँ से अच्छा मटेरियल था वो उठा के तब बनाई है वीडियोज़, और काफ़ी मेहनत लगी है। तो उस चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको एथिक्स के बारे में निश्चिंत होकर मेरे ऊपर रिलाई कर सकते हो, बिकॉज आई गॉट रैंक 1 इन एथिक्स टेस्ट सीरीज और वन ऑफ द हाइस्ट मार्क्स इन इंडिया इन एथिक्स पेपर, मेरा पसंदीदा फेवरेट सब्जेक्ट है ये। देन आता ऐसे में क्या करना है, वो मैंने एटलीस्ट 10 ऐसे मंजीत UPSC IAS चैनल पे डिस्कस कर रखे हैं। प्लेलिस्ट में जाइए ऐसे में, और मैंने ऐसे को कैसे लिखना है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे डाल रखा, कहीं भी ऐसे के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेरे चैनल पे आप सारी चीज़ें देख सकते हैं ऐसे की। तो ऐसे काफ़ी स्कोरिंग रहता है, ये बोलते हैं कि ऐसे प्लस GS4 मतलब एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड इजिकल टू जनरल स्टडीज़ का 1, जनरल स्टडीज़ 2, जनरल स्टडी 3, इनके मार्क्स मिला दो, इनके मिला दो, दोनों के सेम बनते हैं, मतलब बराबर ही आते हैं। लगा लो, इनके भी 300 के आसपास रहते हैं, इनके भी 300 के आसपास रहते हैं, इसमें एफर्ट कम है, इसमें एफर्ट ज़्यादा है। तो ऐसे और एथिक्स आप मेरे यूट्यूब चैनल पे सारी चीज़ें देख सकते हो। इन चीज़ों के लिए मैं आगे एफर्ट डालूंगा कि सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दूँ मैं यूट्यूब चैनल पे। देखते हैं टाइम के हिसाब से मैं डालता रहूँगा, कब तक कंप्लीट होता है, अभी मैं लगा हुआ हूँ। देन आता ऑप्शनल सब्जेक्ट, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन, PSIR बोलते हैं इसको, ठीक है। तो मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी, नोट्स थे शुभ्रा रंजन मैडम के, तो वो आप सफिशिएंट है, मैडम जो पढ़ाती हैं वो लिखवाती भी हैं। कोचिंग की फ़ीस है 35,000, बट मेरे कोचिंग प्लेटफॉर्म पे है 15,000, सेम मटेरियल है, सेम रिसोर्सेज हैं, मैं मैडम का स्टूडेंट भी रहा हूँ, बहुत अच्छी पढ़ाती हैं मैडम। बट GS की कोचिंग कितने की, मेरे ऐप के ऊपर मंजीत UPSC में 35K की। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस का नाम है मंजीत UPSC, ये लोगो है, तो यहाँ पर जाके आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। और मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप कहीं से भी लो कोचिंग ले लो, क्योंकि आपके टाइम बढ़ते रहेंगे, अटैम्प्ट बढ़ते रहेंगे, तो कोचिंग से चीज़ें आसान हो जाती हैं। जो पिछले 5 to 7 ईयर से टीचर पढ़ा रहे हैं, तो उनको पता है कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, कैसे पढ़ाना बच्चों को,
तो कोचिंग इज़ अच्छा इन्वेस्टमेंट है, कंजूस ना बने, खर्च कीजिए। अगर खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, पैसे नहीं हैं तो अलग बात है, अदरवाइज थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट बनता है स्टडीज़ के लिए। देन आता है सी सेट। सी सेट आजकल क्वालिफाई करना भी मुश्किल हो गया बच्चों के लिए। मेरे भी मतलब एज पे ही मार्क्स आते थे। सबसे पहले किसी से कोचिंग ले लीजिए, क्योंकि कोचिंग की फ़ीस काफ़ी नामात्र है, 3,000 रुपये तक में मिल जाती है, क्योंकि वहाँ ट्रिक्स बताते हैं, लॉन्ग मेथड नहीं बताते हैं। अगर आपने 10th में भी 100 में से 100 ले रखे हैं, 12th में, वो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि वहाँ का सिलेबस अलग है, वहाँ आपको एप्टीट्यूड चाहिए। तो किसी भी कोचिंग में से ज्वाइन कर सकते हैं, 3,000 रुपये फ़ीस होगी, मोस्टली आजकल ये रेट चला हुआ है। तो सी सेट की कोचिंग ज़रूर लें, क्योंकि वो आपके स्टेट पीसीएस में भी हेल्प करेगी, अदर एग्जाम में भी हेल्प करेगी। तो सी सेट को नेगलेक्ट ना करें, कोचिंग लीजिए। अगर आपको किसी यूट्यूब चैनल पे मिलता है, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो अच्छा कंटेंट आपको किसी यूट्यूब चैनल पे एक जगह मिलेगा सी सेट का, तो वो मार्केटिंग के लिए है, तो कोचिंग ले लें, वो बेस्ट है। देन आता है कि डायनामिक पोर्शन को कैसे करें। स्टैटिक तो हमने डिस्कस कर लिया। सबसे पहले करंट अफेयर की मैगजीन आती है, उसको पढ़ें, न्यूज़पेपर को क्रॉस कीजिए। वो पढ़ना जब आपका मेंस क्वालिफाई हो जाए, जब आपको इंटरव्यू देने जाना है। अदरवाइज न्यूज़पेपर के ऊपर टाइम वेस्ट मत कीजिए। और उसके बाद जो मंथली मैगजीन है वो सफिशिएंट है। टाइम उसमें टाइम लिमिट है, क्योंकि हमारे पास हर आदमी के पास 365 डेज़ हैं, तो मैक्सिमम रिवीजन करना है। एटलीस्ट 3 रिवीजन तो करनी ही है हमें मंथली मैगजीन की। फॉर एग्जांपल, अगर 100 वैकेंसीज है तो 100 वेज हैं सिलेक्शन के, ठीक है। तो अपनी डीजे स्ट्रैटेजी खुद से बनाइए। जो मेरे रिसोर्सेज हैं वो ऑथेंटिक है, मेरे 7 ईयर का जो एक्सपीरियंस है उनके हिसाब से हैं। तो आप मेरे ऊपर रिलाई कर सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाइए, अपने बारे में सोचिए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम बहुत चलाता हूँ, मंजी जांगा 23 पर मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो। ईमेल आईडी है, कोई इंक्वायरी हो तो ये फ़ोन नंबर है। और एंड्रॉयड ऐप का, ये एंड्रॉयड ऐप है, यहाँ से आप ऐप डाउनलोड करके कोचिंग ले सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। इट्स 1 ईयर वैलिडिटी। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो मंजीत यूपीएससी के नाम से। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।